जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर नंबर 63 पे डिस्कशन हमारा आज है कि सॉलिड बॉडीज पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। जहां सॉलिड बॉडी आ जाएगी वहां पे वॉल्यूम का शब्द आ जाएगा और फॉर्मूले में कुछ, जहां अभी हम लोग ने प्लेन एरिया थी जैसे आई सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, वहां हम लोग एरिया की बात कर रहे थे। A1 Y1, A2 Y2, A3 Y3, A1 X1, A2 X2। तो लेकिन जब सॉलिड बॉडी होगी वहां वॉल्यूम की बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पे बात मैं करता हूं कि जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं। इस क्वेश्चन में आपकी एक सॉलिड बॉडी है और वो सॉलिड बॉडी किससे बनी है? एक 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 राइट सर्कुलर कोन को जोड़ा गया है। बेस राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट h है, इज इक्वल टू बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट h एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके सेंटर ऑफ मास को निकालना है फॉर्मिंग इट प्लेन फेस। मतलब नहीं, इसकी हाइट जो है 120 है और छोटी वाली जो सिलेंडर की हाइट है वो आपकी 60। मतलब एक कोन रखा गया है एक सिलेंडर के ऊपर और उसको आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो वही पुराना फंडा चलता है मेरे भाई, हमारा यहाँ कोई नया चीज नहीं आता है। आपको चार चीजें बताई ना सुभाष सर ने कि पहले देखो सिमेट्री किसके अबाउट है, ये किसके अबाउट सिमेट्री है। तो आपको तुरंत पता चलेगा अरे यार ये तो सिमेट्री, इसको जब हम सीधा सीधा काट दें इस चीज की जगह जाके तो पता चला कि यार ये तो सिमेट्री सीधे सीधे में पता चल रहा है, ये तो आपकी सिमेट्री है वाई के अबाउट सिमेट्री है। जब y के अबाउट सिमेट्री है तो बॉटम हमारा रेफरेंस हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस। इतनी चीजें। और तीसरी क्या चीज थी? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या यहाँ फॉर्मूला A1Y1 लगेगा या V1 लगेगा? वेरी गुड, यहाँ V1 का शब्द लगेगा क्योंकि यहाँ एरिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड बॉडी है, वॉल्यूम की बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मूला। y बार मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री किसके अबाउट है? y के अबाउट सिमेट्री है। सो V1 वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर 1, इसको वॉल्यूम मान लिया। y ये कौन है? ये सिलेंडर है और ये कोन है। y1 प्लस V2Y2 प्लस V1। अब मैं क्या करूं? इन सभी का वॉल्यूम निकालूं, इन सब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूं, इस फॉर्मूले पे पुट कर दूं इंडिविजुअल, तो कॉमन हमें इस फिगर का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आएंगे। सो चलिए लेट्स फाइंड। जरा नीचे वाली फिगर क्या है? नीचे वाली फिगर है आपकी एक सिलेंडर, ऊपर वाली फिगर एक वो है। तो दैट्स व्हाई सिलेंडर की एरिया क्या होती है? अभी आपको हमने जस्ट बताया था वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। हमें रेडियस नहीं मालूम है लेकिन हमें हाइट मालूम है। रेडियस हमें नहीं मालूम है तो रेडियस को आर ही रखेंगे। हाइट हमारी कितनी है? 30 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने इसको सिलेंडर क्यों? क्योंकि सिलेंडर क्वेश्चन में कहा गया था, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला गया है कि एक कोन राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है? अब जरा इसका थोड़ा और ध्यान देना। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे? अरे भाई y के अबाउट सिमेट्री है तो बॉटम इसका रेफरेंस होगा, तो ये कितना होगा? 30 ही तो होगा। तो 30 का आधा ये हो जाएगा। अब आ जाइए y1। अब आइए ऊपर वाले फिगर की बात करते हैं। इस फिगर की बात की, ये क्या है? कोन है। कोन की एरिया क्या थी आपको मालूम था? कोन का वॉल्यूम, सॉरी एरिया बार बार बोल रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था? पाई/3 आर स्क्वायर इंटू एच। पाई/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच मैंने पुट किया। पाई/3 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर हमें वैल्यू नहीं मालूम है रेडियस की, एच लेकिन मालूम है। एच की हाइट कितनी है? 120 हमने रखा तो हमें एक वैल्यू है। जरा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, बड़ा लॉजिक है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेंगे तो बॉटम से चलेंगे तो ये तो पूरा 30 चले। 30 के बाद अब आप गलती क्या करेंगे? आप कहेंगे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का तो सुभाष सर आपने बताया था h/3 होता है। नहीं, यही मात खा जाओगे। जब राइट सर्कुलर कोन शब्द लिख दिया या कोन लिख दिया जाए तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 होती है। इसीलिए मैंने फॉर्मूले में पहले ही फिगर में लगा दिया। ये फिगर में लिखा नहीं था, मैंने यहाँ पे आपको लगाया कि आपको याद भी हो जाए कि जब आप लेते हो तो उसकी होती है राइट सर्कुलर कोन की y एक्सिस में h/3। सो दैट्स व्हाई 120 को 1/2 करोगे तो नहीं, आंसर गलत हो जाएगा आपका। 120 तो कोन की होती है h/4। ये लिख लीजिए कि कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडिविजुअल होती है h/4। सो 30 प्लस h/4 आपने y2 निकाला है। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिगर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें इस फिगर की मिल जाएगी। कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चन में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक बॉडी है, वो एक राइट सर्कुलर सॉलिड कोन से बनी हुई है। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन कौन सा है? ये कोन है। ये कोन क्या है? कोन है। और उसका हाइट कितना है? 40 है। इसकी हाइट कितनी? 40 है। एंड रेडियस कितनी है? 30 है। इसकी रेडियस 30 mm। प्लेस्ड ऑन सॉलिड हेमीस्फीयर। वो सॉलिड हेमीस्फीयर पे प्लेस रखा है
ऑफ रेडियस 30 mm, उसकी रेडियस कितनी है 30 mm, तो मतलब नहीं कोन की भी रेडियस 30 है और हेमिस्फीयर की 30 है, तब आपसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बताइए। जरा आप मुझे ये बता सकते हैं ये वाला फिगर किसके अबाउट सिमेट्री है, कोई एनीबडी, कोई एक स्टूडेंट बता सकता है ये फिगर किसके अबाउट सिमेट्री है? तो आपको सिमेट्री देखने के लिए आपको तुरंत पता, अरे भैया चक्कू से काट दो, सीधा सीधा काटे, पता चला कि यार आधा आदमी इधर भी कट गया आधा आदमी उधर कट गया, दोनों मतलब बराबर है, इनको जोड़ोगे तो फिगर एक ही जैसी दिखेगी। सो ये y के अबाउट सिमेट्री है। चलिए ये तो आपने चीजें बता दिया y के, तो इसका रेफरेंस कहां मानोगे, कोई बता सकता है इसका रेफरेंस कहां मानोगे? इसका रेफरेंस तुम मानोगे इसका बॉटम, इसका बॉटम इसका रेफरेंस क्या होगा, ये पॉइंट इसका क्या होगा, रेफरेंस होगा। चलिए फॉर्मूला क्या होगा, ए वाला लगेगा या वॉल्यूम वाला लगेगा? वॉल्यूम वाला लगेगा क्योंकि सॉलिड फिगर है। तो v1 कितने फिगर है, दो फिगर है, तो v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। ये v1 y2 क्या, जितनी फिगरों से कमांड, ये कितनी फिगरों से कमांड बन गया, दो फिगरों से कमांड बन गया, एक कोन से और एक से हेमिस्फीयर, इसलिए v1 y1 प्लस v2 y2। मान लो इसमें ट्रायंगल भी होता तो 3 तक जाता, v3 प्लस y3 हो जाता। चलिए हेमिस्फीयर का आते, हेमिस्फीयर नीचे वाला, हेमिस्फीयर की एरिया क्या होता है अभी मैंने बताया था आपको, फॉर्मूले में याद करते हैं 2 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब होता है। सो 2 पाई बाई 3 कांस्टेंट, आर क्यूब, आर की वैल्यू 30 mm, 30 mm का क्यूब करेंगे तो 2700 और आप सॉल्व करेंगे तो 18,000 ये आपका निकल आएगा। अब बड़ा दिक्कत है, यहीं पे दिक्कत करोगे। अब इसके बॉटम इसकी इसकी वो क्या होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप कहोगे सर ये तो ये इसकी डिस्टेंस देखा जाए ये 30 है, 30 पे आधा इसका 25 होना, नहीं, सेमी हेमी स्फीयर सेमी सर्कल इनकी होती है फॉर्मूले